लाइक टर्म्स आर टर्म्स, लाइक टर्म्स हमारे पास क्या है, वो टर्म्स होती हैं डैट हैव सेम वेरिएबल, जिनका क्या है सेम वेरिएबल है, एंड सेम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, आप पावर भी ले सकते हैं। अब लाइक टर्म्स हम कहते हैं कि लाइक टर्म्स क्या है, एक जैसी टर्म है जिनका वेरिएबल भी सेम है एंड एक्सपोनेंट भी क्या होता है, सेम है। जब हम लाइक टर्म के लिए अगर मीनिंग अब चाहें तो आप एग्जैक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली भी क्या होता है, एक जैसा। अब ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, आपके पास एग्जाम्पल क्या है, 5x + 2x। अब ये देखिए, ये लाइक टर्म है। ये लाइक टर्म किस बुनियाद पर है, ये आपके पास 5x है और ये आपके पास क्या है 2x है। ये लाइक टर्म है, किसकी बुनियाद से, उन्होंने कहा है कि इसका वेरिएबल क्या है, सेम है, एंड पावर भी क्या है, वो भी उन्होंने कहा है, जिसे आप एक्सपोनेंट कहते हैं, वो भी आपके पास सेम है। आप कहेंगे कि ये 2 और ये 5 तो डिफरेंट है, लेकिन ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि हमने लाइक टर्म में सिर्फ सेम पावर और सेम वेरिएबल को देखना है। अब सेम पावर और सेम वेरिएबल क्या होते हैं, पहले ये समझ लें। अब वेरिएबल, आपके पास जो एक वेरिएबल होता है इज असेंबल, ये एक इलामत होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, अ नंबर, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखिए, उन्होंने कहा है वेरिएबल एक इलामत है जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखें, आपके पास ये x है, ये क्या है, x असल में ये एक वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को। जब हम कहते हैं कि अननोन नंबर, तो इसका मतलब है हमें नंबर के बारे में पता नहीं होता। हमें नंबर के बारे में पता नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकली लेटर लेते हैं। चाहे हम ले लेते हैं XY, या हम कहते हैं कि आप AB भी ले सकते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट कर होता है किससे, अल्फ़ाबेटिकली लेटर की मदद से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल की आपके पास हमेशा याद रखिएगा, वेरिएबल क्या है, जो XY Z या ABC, ये आपके पास कभी भी इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती। ये हमेशा क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब ये देखें, अब ये आ गया हमारे पास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है, अब ये देखें, जिसे एक्सपोनेंट के लिए हम पावर भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ड इंडेक्स भी, जो हमें इजी लगता है वो वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। आप एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब पावर को हम यूज़ करेंगे, द पावर इज़ द नंबर। पावर क्या है, वो कहते हैं ये एक नंबर है, डैट रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, द रिजल्ट को। वो कहते हैं ये रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन से हमें हासिल होता है। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन यानी आप बार बार जब मल्टीप्लाई करते हैं और उसके नतीजे में जो हमें एक नंबर मिलता है, तो वो आपके पास क्या होता है, ऑफ द सेम वेरिएबल, वो लेकिन वो सेम वेरिएबल का होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पावर। अब फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगी, द पावर क्या है, इज द नंबर। वो कहते हैं पावर एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, द रिजल्ट ऑफ द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, बार बार रिपीट करने से, ऑफ द सेम वेरिएबल। अब ये देखें, ये आपके पास क्या है, x⁴। अब ये देखें, आप कहेंगे कि x⁴ ये रिजल्ट है किसका, ऑफ द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम वेरिएबल। अब किस तरह, अब ये देखें, आप कहते हैं कि x⁴, अब ये देखिए ये x है। अब जब हमारे पास एक नंबर था 2 की पावर 2, हमने पढ़ा था ना 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ये 2 क्रॉस 2, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई होता है कितनी टाइम, 2 टाइम्स। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 3 की पावर 2, हम कहते हैं 3 क्रॉस 3, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई होता है 3 टाइम, तो 3 मल्टीप्लाई होके 9 आ जाता है। अब ये देखिए, यही हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया और उसको देखा कि वो इस तरह मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन अब जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, इस तरह आता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर x⁴ इज़ द पावर, ये पावर है जो किसकी वजह से आई, इज़ द रिप्रेजेंट करता है, ये किसकी वजह से आई, रिजल्ट ऑफ द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम वेरिएबल। अब जब हम सेम वेरिएबल को रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बार बार करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएंगी, पावर। अब जैसे x⁴, इसका मतलब हमने x को कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम, तो ये क्या आया, इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन क्या, सेम वेरिएबल क्या देखें, हमने वेरिएबल हमेशा क्या लिया, सेम लिया। अगर y⁴ है तो उसमें वेरिएबल क्या है, हमने सेम लिया, इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम वेरिएबल। इज दैट क्लियर। तो अब ये देखें,
अब हम आ गए हैं लाइक टर्म पे। अब दोबारा हम डिवाइस करेंगे। अब ये देखें, अब हमें क्लियर भी हो गया कि वेरिएबल भी क्या है और पावर। अब ये देखें, जिसकी कोई पावर ना हो उसका मतलब उसकी पावर क्या है 1। यहाँ पे भी क्या है 1। इसका मतलब है ये और ये वेरिएबल भी सेम है और आपके पास क्या है पावर भी सेम है। तो यहाँ पर क्या आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास ये इसी तरह वेरिएबल और पावर दोनों सेम है तो ये आपके पास इस तरह आएगा। और कांस्टेंट वैल्यू को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है 7x। अब ये 4y² है माइनस 7y²। अब y² में से y², अब कांस्टेंट वैल्यू को पहले देखें। अब ये देखें, एक जिसके साथ कोई साइन नहीं होता इसका मतलब है वो आपके पास क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। और जिसके साथ आपको नेगेटिव साइन मिलेगा आपने उसे देख लेना है, उसे ये नेगेटिव वैल्यू है। वैसे तो नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी क्या छोटी है, लेकिन आप नेगेटिव वैल्यू को ऊपर रखेंगे। अब ये देखें y²। अब ये देखें, ये सेम वेरिएबल है दोनों। अब हमने कल ये देख लिया सेम वेरिएबल है और सेम क्या है पावर है, तो ये हमारे पास y² आ गया। अब ये देखें, एक नेगेटिव साइन है एक पॉजिटिव साइन है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब आप ने 7 में से 4 निकाला तो आपके पास क्या आया 3 आया, लेकिन आपके पास साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू का। और यहाँ पर क्या है -7 बड़ी वैल्यू है। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आए अनलाइक टर्म। अब आपने एक बात और याद रखनी है, लाइक टर्म हमेशा कंबाइंड हो जाती हैं क्योंकि इनके सेम वेरिएबल है एंड सेम एक्सपोनेंट है, इसलिए आप इन्हें क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्या होती हैं, वो कहते हैं अनलाइक टर्म। अनलाइक का मतलब होता है आप कहते हैं कि डिफरेंट टर्म भी हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ भी हैं। किस टर्म दैट हैव डिफरेंट वेरिएबल, इनमें क्या होता है वो कहते हैं डिफरेंट वेरिएबल और यहाँ आपके पास डिफरेंट पावर। अब ये देखिए सेम लाइक टर्म में क्या था सेम वेरिएबल एंड सेम पावर, लेकिन इसमें क्या था डिफरेंट वेरिएबल और डिफरेंट पावर। यहाँ आपके पास डिफरेंट वेरिएबल हो सकता है, यहाँ डिफरेंट पावर। अब ये देखें ये 2x, ये आपके पास क्या है एक इसका वेरिएबल x है और एक इसका क्या है वेरिएबल क्या है y। अब ये देखें इस इक्वेशन में इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, पावर सेम है लेकिन क्या चीज़ मुख्तलिफ है आपके पास डिफरेंट वेरिएबल। अब ये देखें डिफरेंट वेरिएबल क्या होते हैं वो कभी भी कंबाइंड नहीं हो सकते। डिफरेंट वेरिएबल को आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते, इसलिए वो कंबाइन नहीं हो सकते। इस तरह ये आप इस तरह लिखेंगे। अब ये देखें, अब नेक्स्ट वाले पे आ जाए। अब ये देखें ये भी a है और यहाँ पे भी क्या a है। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी क्या a है। 12 के साथ भी a है, 5 के साथ भी a है। इसका मतलब है वेरिएबल सेम है, लेकिन अब इस एग्जाम्पल में क्या चीज़ डिफरेंट है पावर। यहाँ पर a की 2 है, इसका मतलब है a इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम। और यहाँ पर क्या है a की 3, इसका मतलब है a इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 टाइम।